योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 4-5 घंटे या 4-5 मिनट बाद पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश योगी जी और 4 लाइनें। वाह वाह। कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों, आजकल राहुल गांधी पैदल यात्रा पर हैं, पैदल तो वो पहले से थे, यात्रा पर अब आए हैं। आओ भाई साहब माला लेकर के आए हो, धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा माल्यार्पण, एक बार तालियां होनी चाहिए भाई शंभू भाई के, बहुत अच्छे। मंत्री जी जिस तरह से भाषण दे रहे थे तो बाद में मैंने इन्हें जाकर बधाई दी और मैंने कहा कि आप जब भी इस काम से निवृत्त हो तो कवि बन जाना। हाँ लाओ, फूल माला फेंक रहे हो, दे रहे हो, मुझे दे रहे हो या अनामिका को देना है? मैं जानता हूँ पत्रकार हो, अच्छा चलो जो भी मर्जी करना है कर लो, धन्यवाद। कहाँ फेंक रहे थे? ये भी मुझे बिहारी समझ रहा है। वाह, जय हो भाई साहब की, जय हो। सही जगह का चुनाव किया इन्होंने। 4 लाइन सुनिएगा, स्वागत भाई, बहुत ही बढ़िया। 4 लाइन सुनिएगा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। 4 लाइनें ये लड़के जो बीच में उछल रहे हैं तुम्हारे लिए, जरा सी बात पर उत्साहित हो जाते हो। ये वही लड़के हैं जो रात भर वो वीडियो स्क्रॉल करके रील देखते रहते हैं। ये रील देखने वाले कैसे लड़के होते गौरव भाई पता है? लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले। और नीतीश, ये मोटा भाई कह रहे हैं कि नीतीश भाई, नीतीश वाला शैलेश भाई आप बस देखो बहुत अच्छे हो, बीच बीच में आप इस कुर्सी से बस उठते रहना, इस कुर्सी को भी सांस लेनी है। ये कमाल के कवि है भाई साहब। हम प्रयागराज को पूरी दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि यहाँ पे लोगों को मोक्ष मिलता है। हम लोग इसलिए जानते हैं कि हमारा बड़ा ही प्यारा कवि शैलेश भाई यहाँ रहते हैं। पूरी दुनिया में आपके क्षेत्र को लेकर के जाते हैं, प्रयागराज को लेकर के जाते हैं। इन्होंने जो फरमाइश की है मैं इनकी मांग भर देता हूँ। हालांकि टोपी उतारेंगे तो बिल्कुल गंजे हैं, मांग पता नहीं चलेगा है कहाँ, भरनी कहाँ पे है। लेकिन मैं साहब जिन्होंने, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ पे साहब सरकार जो है ना अलटती पलटती रहती है। कुछ दिन पहले नीतीश जी की सरकार थी, फिर नहीं थी, फिर होगी, 2.5 साल में जाती आती रहती है। अब सुनना साहब, नीतीश जी
हमारे भारती जी आ गए हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ दादा, बहुत ही अच्छे कवि हैं। अभी ये शराब पे कविता सुनाएंगे आपको। हाँ, कविता से ही आप मदद हो जाएंगे बिल्कुल ही, लेकिन आप सब आनंद लीजिएगा। नीतीश कुमार पे कह रहे जी की 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा, वो संस्कृत वाले गए नहीं, बोले सर्वे भवन्तु सुखी ना, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा जब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा, वो हिंदी वाले आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी, वो याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, भाई और बहनों आज सीटी किसने बजाई? ए लड़का मुझे, भाई तेरी किस्मत और आंख दोनों खराब है, मुझे देखकर सीटी बजी। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले भूतपुर अल्लाहपुर वालों। मत भूलो वो मोदी जी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। तुम 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो मामला अद्भुत है कि चीनी को जमा। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों बाद, भाई साहब मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा मंच देखा है जिसमें महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बाकी जगह पे इनको ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। चीनी को जमा, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोली होगी 18-20। मैं तो 20 का बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा का हिंदी वाले अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके भी गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी वो गणित वाला गया ही नहीं। बोले दसम लव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दसम लव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को वो गणित ने अगला पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को नहीं, अरे